मैं देख रही हूं कि ऑपोजिशन तो ऑफ कोर्स मौजूद नहीं है, एक बहुत बड़ा बिकाऊ आदमी ऑपोजिशन लीडर बना के बैठा दिया गया है। रियाज बताने की जरूरत नहीं, उसका नाम मुझे नहीं थी, सबको पता है। फहमीदा मिर्जा साहिबा उठी और बड़ी अच्छी तकरीर की, उन्होंने बहुत जबरदस्त बात की, लेकिन लोगों ने कहा ये इतनी बददियानत औरत जो गवर्नमेंट का उस जमाने में जब डॉलर 30 रुपए का भी नहीं था, ये 85 करोड़ रुपया एडीबीपी से लेकर खा गई, निगल गई पूरा। सरदारी साहब चुके सदर थे और ये उनकी दोस्त है हमेशा से। मैं आपको फहमीदा मिर्जा की वैसे तो अलग से भी बताऊंगी, पूरी इनकी हिस्ट्री बताऊंगी। ये जो मोहतरमा है, इनका ताल्लुक जिस घर से है, मुझे वो तो काजी अब्दुल मजीद आबिद की तो कुछ लोग कहते हैं ये बेटी है भी नहीं, बहरहाल वो अल्लाह बेहतर जानता है, उन्होंने इनको अडॉप्ट किया था। इनके जिसकी बहू है वो बेहतरीन खानदान है जिसकी ये बहू है, उस खानदान से मैं जाती तौर पर वाकिफ हूं। जस्टिस जफर मिर्जा, जुल्फिकार मिर्जा के वालिद, इतनी इज्जत उनके लिए लोगों के दिलों में है। इस औरत ने जुल्फिकार मिर्जा के किरदार की ऐसी की तैसी करके रख दी है, उसको मिसगाइड किया बहुत सारे मामलात में। चूंकि ये पीपल्स पार्टी में घुसी, पहले बेनजीर इनको कितनी लिफ्ट कराती थी उसके भी चर्चे बहुत हैं, नहीं थी वो नहीं। जब बीबी ने इनको पहचान लिया था तो वो बीबी ने थोड़ा सा अपना हाथ खींच लिया था। ये जरदारी साहब की दोस्त थी, शुगर मिले, लोग कहते हैं, मेरे पास इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन मैं वो बयानिया बता रही हूं जो पीपल्स पार्टी के लोगों की तरफ से आता है कि इन्होंने शुगर मिले हत्याई पहले, फिर जब वो फरियाल तालपुर साहिबा ने आके जरदारी की बहन ने वो छीन ली तो फिर ये 100 कीड़े निकल आए, वरना जब वो सदर थे उन्होंने इनको स्पीकर भी बना दिया था। और एक ज्वेलर के यहां से ये अपने बेटे की शादी के लिए बेतहाशा जेवरात खरीद कर लाई और उसको पेमेंट भी नहीं की, कहा सदर प्रेसिडेंट हाउस से जाके ले लेना पेमेंट। वो चीजें भी हमारे सामने हैं, आपकी हर बदयांती हमारे पास महफूज है। बेचारे रऊफ क्लासरा के अलावा किसी एंकर ने इस मामले को सिर्फ उठाया नहीं, बहुत अरसे तक उन्होंने इस पर तहकीक की, इन्वेस्टमेंट की। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक के लोगों ने कहा कि भाई ये आप जो है ये खुदा के लिए इस तरह के लोगों को आप, वरना ये बैंक बैठ जाएगा। सिंध के लोगों ने इतना पैसा एडीबीपी से खाया है। सारी औरतें सिंध से, सिंधी तो अपनी औरत को बाहर आने नहीं देते थे पहले, ये कैसे बाहर आई ये औरतें और क्या क्या गुल इन्होंने खिलाए हैं वो देखना पड़ेगा। और फिर ऑपोजिशन में खड़े होकर ऐसे तकरीर कर रही होती हैं जैसे ये दुनिया की सबसे पारसा इंसान है। तो भाई बात ये, लोग कहते हैं हाँ कोई साहिबे ईमान उठकर ऑपोजिशन लीडर की तकरीर करे, जो कि रियाज को करनी चाहिए थी, नहीं की उसने। इन्होंने कहा कि ये है जब कोई मौजूद ही नहीं है सामने, ताकि लोगों से ये वोट ले सकें आइंदा। जिस तरह ये पीपल्स पार्टी छोड़कर फंक्शनल लीग में गई, तो फंक्शनल लीग में और भी बेतहाशा अच्छे लोग मौजूद हैं और बेतहाशा अच्छा बोलने वाले भी मौजूद हैं, लेकिन इन्होंने किसी को आगे ही नहीं बढ़ने दिया। तकरीर जिसने भी लिख के दी फहमीदा मिर्जा को बहुत अच्छी थी, मगर फहमीदा मिर्जा बोल रही हैं, यानी एक बेईमान आदमी उठकर जब ये गुफ्तगू करता है तो उसकी बात में वेट नहीं होता, ये याद रखिएगा। वेट आज भी लोगों के दिलों में वही आदमी घर करता है जिसके किरदार से लोग वाकिफ हैं। अब आइए इस तरफ, आपने और नफीसा शाह ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई कॉकस। आपको उसके ऑब्जेक्टिव्स में बताना चाहिए था कि इसके मकासद क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। कॉकस इसलिए बनाई गई थी कि खवातीन के साथ सिर्फ इसलिए जहां जहां ज्यादती हो रही है, वो ईमानदार हैं, दफातर में काम करती हैं, उनके मेरिट और ऑनेस्टी की वजह से उनको आगे नहीं आने दिया जाता, तो कभी उनका प्रमोशन मार लिया जाता है, कभी उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्यों? चूंकि वो औरत हैं और वो उनसे आगे हैं हर मामले में, ना रिश्वतें लेती हैं, ना कमीशन लेती हैं, ना जाहिल हैं। तो कॉकस इनके लिए क्यों काम नहीं कर रही है? तो इन मोहतरमा ने हमारी उन दोस्त से कहा कि नहीं भाई, हमें तो सेक्सुअल हरासमेंट जो है ना उसको ऊपर ले जाना है, ताकि हमें जो डोनेशन मिलेंगी बाहर से, कॉकस एनजीओ थी ना, गवर्नमेंट उसकी एक पार्टनर थी, चूंकि आप स्पीकर थी, नफीसा शाह एमएनए थी, लिहाजा आप दोनों ने मिलकर काफी उधम मचाई और उसमें से ज्यादातर पैसा तो उस कॉकस के ऑफिस के ऊपर खर्च हुआ, उसके डेकोरेशन पर। खुदा के लिए फहमीदा मिर्जा साहिबा या तो अपनी इस्लाह फरमा लीजिए, ठीक है ना, हम तो यही कहेंगे आपको,
چونکہ جتنی آپ نے لوٹمار کی ہے نا، اور جس طرح آپ آگے آئی ہیں، اپنے پروفیشن میں کام کیوں نہیں کیا؟ ڈاکٹر تھی نا آپ، رہتی ایک عورت کی سیٹ کیوں ضائع کی؟ اینی وے فہمیدہ مرزا صاحبہ، پہلے اپنی اصلاح کر لیجئے، پھر جب آپ اپوزیشن میں اچھا بولیں گی تو سب سے پہلے آپ کی تعریف میں کروں گی۔ خدا حافظ۔